इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी मयंक गुप्ता खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से चेयरमैन पद के भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी मयंक गुप्ता जी हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारा जो प्यारा वतन है आजमगढ़ शहर, आजमगढ़ सिटी, ये शहर जिसको स्मार्ट सिटी होना चाहिए, एक खूबसूरत शहर होना चाहिए, मॉडल शहर होना चाहिए, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, कारण क्या हैं? मयंक गुप्ता जी, आप ये बताएं कि आजमगढ़ शहर जिसको स्मार्ट सिटी होना चाहिए, जिसको एक मॉडल जो है खूबसूरत शहर होना चाहिए, आज ये बहुत पीछे है। आप आजमगढ़ से बाहर निकलिए और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में जाइए, जो है वहाँ देखिए बहुत सारा विकास आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, रास्ते हैं, सब जो है बद से बदतर हालत में है। नालियाँ खुली हुई हैं, जो कूड़े हैं वो सही समय पे जो उठाए नहीं जाते हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? वैसे वस्तुतः इसके लिए जिम्मेदार तो हमारा जनादेश ही रहता है, क्योंकि हमारा आजमगढ़ में जो जनादेश शुरू से आता है हमेशा विपरीत जनादेश रहा है। और न हमारा नगर पालिका का जो हमारे वहाँ देखे नगर पालिका के चेयरमैन एक हुई थी, माला द्विवेदी हुई थी एक टाइम में, उनके समय में कुछ काम हुआ। उसके बाद फिर इंदिरा देवी जायसवाल के समय भी कुछ काम हुआ। उसके बाद फिर विपरीत जनादेश मिला। विपरीत जनादेश से बड़ी समस्याएं होती हैं। जो नगर पालिका परिषद का चेयरमैन होता है वह हमेशा यही दुखड़ा रोता रह जाता है कि देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, और बड़ा बड़ा बजट पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं जनादेश को ही ज़्यादा जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि जनादेश विपरीत होने की वजह से समस्याएं आती हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इस बार चाहते हैं कि नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में और कमल का फूल खिले और हमारा जो भी प्रत्याशी आता है उसको भारी से भारी मतों से लोग विजयी बनावें। क्योंकि आप देखिए बगल जो आपके गोरखपुर के नगर, वहाँ पर हालांकि नगर निगम है, वाराणसी में नगर निगम, जब वहाँ पर जाएंगे देखेंगे तो हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। इसलिए हमारा जो हमारी जो सोच है वो इसी के लिए है कि आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का उम्मीदवार दें, जिससे हम यहाँ विकास की जो भी इबारत है, क्योंकि हमारा शहर एक अभी कम विकसित शहर है। जैसा कि आपने कहा, हम स्मार्ट सिटी के नज़दीक हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संभावनाएं हैं। हमारे पास इतना बढ़िया रिंग रोड का सिस्टम बना हुआ है, उसको हम चाहेंगे तो डेवलप करके एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमारे वहाँ अगल बगल बहुत सी जो है जगह हैं इस तरीके की, जहाँ पर हम बढ़िया से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें हमेशा भ्रष्टाचार का जो है खिलवाड़ होता रहता है। तो आप जिम्मेदार पार्टी को चुनिए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं कि सपना है, 100% हो सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आप देख ही रहे हैं। पूरे विश्व में जो है इस तरीके का डंका बज रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नज़दीक पहुँच चुके हैं। मोदी जी की 1 बिलियन इकोनॉमी की जो है लक्ष्य मिला हो तो नगर पालिकाओं से ही होगा। केंद्र में, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं, आप टिकट मांग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, अवसर दिया, जो है अवसर आपको मिला नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, क्या सोच है? इस आजमगढ़ के लिए आप क्या करना चाहते हैं? हमारा देखिए, सबसे पहला जो हम काफ़ी समय से जो है मांग भी करते रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी नगर के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख करके, और ये जो नाली की जो समस्याएं होती हैं, पानी की जो जल जमाव की समस्या होती है, उससे निदान के लिए स्वच्छ जल मिले, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप वाराणसी में बना हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपका गोरखपुर में बना हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारी प्राथमिकता रहेगी। दूसरे नंबर पर मेरा देखिए SSS का फार्मूला होता है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़कों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, शिक्षा पे हम ज़रूर ध्यान देंगे कि जो भी नगरीय क्षेत्र में विद्यालय हैं उनकी शिक्षा
एकदम सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि हमारे वहाँ जो नगर क्षेत्र में जो गरीब बच्चे रहते हैं, जिनको पढ़ने में समस्याएं होती हैं, उनके शिक्षा और नगर के जितने भी हमारे लोग रहेंगे उनके स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था, ये हमारी जिम्मेदारी में रहेगा। इसका मैंने अपने से जो है एक प्रण लिया है कि इस पर 100% कार्य करूँगा। आप एक डॉक्टर हैं, आपके जो पिताजी हैं उन्होंने भी जो है मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सेवाएं जो है अंजाम दी हैं, अपनी सेवाओं को जो उन्होंने दिया है, जनता की सेवा किया है मेडिकल क्षेत्र में। और आपके जो परिवार है एक सम्मानित परिवार है, एक जो है एक मुअज़्ज़ज़ जो परिवार है। तो आप चुनाव में आए हैं, टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी होर्डिंगें जो आपकी लगी हुई हैं शहर में। ये कार्य आप कर ही रहे थे, ज़रूरत क्यों पड़ी आपको चुनाव जो मैदान में आने की और टिकट मांगने की? देखिए, व्यवसाय वस्तुतः मेरे पिताजी के अधीन चलता है और मेरे पिताजी यहाँ पर एम्प्लॉय भी रहे हैं। हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी दोनों लोग मिलकर के व्यवसाय चलाते हैं। मैं बराबर उनका सहयोग करता आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 12 साल से जो है एक प्राथमिक सदस्य और एक कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता के रहने के नाते और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं यह मानता हूं कि अगर आपको कोई कार्य करना है पूरे समाज में बृहत रूप से, तो राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आए बगैर आप स्वयं से वह सब कार्य नहीं कर सकते हैं जो आप जो है सोच रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मतलब यही होता है कि हम लोगों की पहुंच में आवें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वह अपनी सुविधाओं का जो है वो, जैसा आपने कहा कि आपका परिवार जो है काफ़ी समय से लगा हुआ है इस सेवा कार्य में, इस सेवा क्षेत्र में नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कसक रह जाती है। उस कसक को मिटाने के लिए ज़रूरी है भाई साहब की राजनीति में आया जाए। ये थे मयंक गुप्ता जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सरगर्म जो है और एक वफादार सिपाही भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उसके लिए उसकी मजबूती को लेकर इनका जो परिवार है एक सम्मानित परिवार है और मेडिकल क्षेत्र में सेवा भाव से जो है समाज की सेवा कर रहा है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।